हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से या आने वाले इस वीक के अंदर किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आज से 2 दिन पहले की बात कर ले, फ्राइडे को मार्केट चला है, उससे पहले भी एक दिन मार्केट चला है, बट मार्केट का जो मार्केट था वो बिल्कुल इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट रेंज के अंदर उलझ कर रह गया है। मतलब मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की अपसाइड या मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की डाउन साइड की मूवमेंट नहीं थी। ठीक है, उससे पहले बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी को हम 30 मिनट के चार्ट के ऊपर देखें तो 2 दिन से मार्केट के अंदर किसी तरीके की मूवमेंट नहीं है। मार्केट आपका केवल और केवल 100 से 150 पॉइंट की रेंज के अंदर कुछ इस तरीके से अटका हुआ है। ठीक है, कहीं लोग 90% लोग इस मार्केट के अंदर लॉस किए होंगे। रीजन क्या है, कारण क्या है? क्योंकि आप लोगों ने जो सुना है, देखिए आज बात कर लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग गेम के ऊपर। एक्चुअल में गेम ही समझिए, क्योंकि यहाँ पर लोग आकर के सुबह मॉर्निंग में सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 तक अपना लक आजमाते हैं। 9:15 से लेकर के 3:30 तक अपना लक आजमाते हैं। किसी दिन लॉस होता है, किसी दिन प्रॉफिट होता है, बट ऑल ओवर अगर हम बात करें तो बात आकर के यहाँ रुकती है। ऑल ओवर आपका मामला जो है वो इधर खड़ा है। कारण क्या है? चलिए आज ऑप्शन ट्रेडिंग को एक गेम की तरह लेते हैं, क्योंकि मैं आपको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में सिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, नहीं समझ में आएगा। चलिए गेम की तरह लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि मैं कई बार आप लोगों को कहता रहता हूं कि इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मार्केट एक महीने के अंदर 30 या 31 दिन होते हैं। उसके अंदर ये चलता 20 या 22 दिन, अगर हॉलीडेज वगैरह काट दिया जाए तो ये चलता 20 और 22 दिन है। बट एक्चुअल में अब मामला लत का है। मामला लत का है। लत किसकी है? खेल की है। खेल क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 1 का 10 होता है और हम इंसान अच्छी चीजें देखना पसंद करते हैं, इसलिए कभी भी हम ऐसा उल्टा नहीं सोचते। देखिए, इंसान कभी नेगेटिव नहीं सोचता, यह अपने माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स आने भी नहीं देता है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। बट जरूरी है कि थोड़ा सा नेगेटिव सोच लें। एक ऑप्शन ट्रेडर अपने दिमाग के अंदर केवल एक ख्याल लाता है कि मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ उखाड़ लेंगे, मार्केट से कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, मार्केट से थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे, मार्केट से ऐसा कर लेंगे, मार्केट से वैसा कर लेंगे। बट हाथ के अंदर बाबा जी का घंटा आता है। क्या आता है? बाबा जी का घंटा। रियलिटी है ये। क्योंकि कहीं देखिए, एक्चुअल में मैं मार्केट के अंदर एक ट्रेडर ही नहीं हूँ। एक्चुअल में असल जिंदगी के अंदर एक राइटर भी रह चुका, जिसे पढ़ना और लिखने का शौक। जहां तक मैंने लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो ट्रेडर है, जहां तक उन लोगों को पढ़ा है, उनके अंदर हमेशा एक पॉजिटिविटी रहती है। एक पॉजिटिविटी रहती है। एक्चुअली में उनको उनका माइंड सेट कभी गलत नहीं सोचने देता, कभी गलत नहीं सोचने देता। उनके अंदर एक उम्मीद की किरण हमेशा रहती है कि किसी दिन तो हम यहाँ पर झंडे गाड़ देंगे। ठीक है, अच्छी बात, गाड़ देंगे, बट गड़ तो नहीं रहे, क्योंकि हाथ में बाबा जी का घंटा आता है। अब में से कई लोग इसको सुन करके खुश हो रहे होंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप खुश रहे और इस वीडियो को आगे थोड़ा सा देखें, तो आपको समझ में आए कि आखिर में ये गेम क्या है। आखिर में ये गेम क्या है? देखिए, 22 दिन के सेशन के अंदर से हम अगर 5 दिन या 8 दिन कमा भी लेते हैं, तो एक्चुअल में हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कभी भी हमारा 2x से आज तक ऊपर की तरफ नहीं गया है। कभी भी 2x से कभी भी कंप्लीट अपसाइड की तरफ नहीं गया है। कारण क्या है? जैसे कि मान लीजिए हमने 100 रुपए का कोई प्रीमियम बाई किया, तो 100 से
जो 80% लोग हैं, पहले 60% की बात कर लेते हैं, 80% को हटा देते हैं। जो 80% का जो मामला है वो इसके अंदर से निकल जाते हैं भाई साहब, 120 और 125 के अंदर, 60%। और जो 40% का जो मामला है उसमें से 30% इसको होल्ड करते हैं 150 तक, ठीक है। और जो आपके बच्चे खुचे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसको 170 या 180 के आसपास ले जाते हैं। एक्चुअली में कमी कहाँ है? कमी है मार्केट के अंदर जब हम विनिंग साइड होते हैं, जब हम जीत की तरफ होते हैं, या फिर प्रीमियम जब हमारा प्रीमियम अप साइड की तरफ इंक्रीज करता है। देखिए डाउन साइड की तरफ तो रोज ही करता है, डाउन साइड की तरफ तो रोज ही करता है, बट वो काफी कम दिन होते हैं जिस दिन हमारा प्रीमियम अप साइड की तरफ इंक्रीज करता है, या फिर हम एक विनिंग ट्रेड में होता है। तो हम 100 से 170 180 के आसपास में जाकर के हमारी सांसें टूट जाती, हम इसको बुक कर लेते हैं। बट वहीं पर अगर हम किसी 100 के ट्रेड में फंस जाए तो हम इसको 60 तक भी होल्ड करते हैं, 50 पर एवरेज भी करते हैं, और फिर शायद इसको 30 तक भी होल्ड करते हैं एक्सपायरी वाले दिन। और फिर इसको धीरे 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 3 बजे के आसपास हम इसको 5 रुपए पर भी देखते हैं, और 2 रुपए के आसपास आकर के हम इसको एग्जिट कर देते हैं। या कहीं तो ऐसे होते हैं जो 0.90 1 रुपया के आसपास एग्जिट करते हैं, या कई ऐसे भी विरले हैं इस देश के अंदर, ये सोचता है कि अब गया तो गया, अब क्या है बच्चा के क्या करना है। ठीक, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ खेलना सबको आता है, यहाँ खेलना सबको आता है, बट एक्चुअल में खेल के नियम कायदे किसी को नहीं पता। खेलना सबको आता है, खेल के नियम कायदे किसी को नहीं पता। जरूरी नहीं है, देखिए जरूरी नहीं है कि हर बार मैदान के अंदर आप ही बैटिंग करो, ये जरूरी तो नहीं है। क्योंकि अगर मैदान के अंदर अगर आप हर बार बैटिंग करोगे तो हारने के चांस भी उतने ही, हारने के चांस भी उतने ही। मैं आप लोगों को हर बार ये समझाना चाहता हूं कि ये मार्केट रोज का नहीं है, मार्केट रोज का नहीं है। मार्केट कुछ इस तरीके से भी आपको खा जाता है। जरूरी नहीं है कि मार्केट उस दिन आपके अगेंस्ट गया या नहीं गया, वो नहीं जाएगा तब भी आप यहाँ पर हारने वाले हो। एक्चुअल में आपने कल एक कॉल के बारे में सोची हो या कल एक पुट के बारे में सोची हो, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपकी कॉल आपके साइड मार्केट गया कि नहीं गया, आपके साइड मार्केट डाउन साइड की तरफ गया कि नहीं गया, बट आप हार गए। एक्चुअल में आप हार गए, कारण क्या था? क्योंकि आप खेल रहे थे, क्योंकि आप खेल रहे थे। हारोगे कब? देखिए खेलने वाला ही तो हारता है, जो मैदान में ही नहीं उतरेगा वो कैसे हारेगा? जो मैदान में ही नहीं उतरेगा, जो प्लेग्राउंड में जाएगा नहीं, वो हारेगा कैसे? वो हार ही नहीं सकता। बट एक्चुअल में 99% लोगों की ये आदत होती है, अगर उनके डीमेट अकाउंट में फंड है तो उनसे रुका नहीं जाता। ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक यही है कि अगर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर फंड है तो फिर आपको ट्रेड लेने से आपको आप खुद भी नहीं रोक सकते। कारण क्या है? कारण है लक। मैं हर वीडियो के अंदर अलग अलग टाइप से अलग अलग तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ। कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं। एक्चुअल में कहना ये नहीं चाह रहा कि आप मत खेलो, एक्चुअल में लोग इसको खेल समझते हैं, तो मैं आजकल इसको खेल की तरह समझाने लगा हूँ। तो मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि खेलने का मजा तब है जब प्लेग्राउंड के अंदर आपको ये तो दिखे कि हाँ आज कुछ हो सकता है, आज कुछ होने की उम्मीद है। एक्चुअली में आप उस खेल के अंदर एंट्री लेते हो जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, और रिजल्ट बिना, देखिए इसमें मार्केट के अंदर हम एंटर हो गए, ऐसे वाले अगर खेल के अंदर अगर एंटर होंगे हारना निश्चित है।
जिता नहीं सकता कोई, आप खुद को भी नहीं जिता सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर जीतेंगे तब जब मार्केट के अंदर मूवमेंट होगी। यहाँ जीतने का केवल एक ही हिसाब किताब है, अगर आप ऑप्शन बायर हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपका यहाँ जीतने का केवल एक ही फॉर्मूला है, और वो है कि उस दिन मार्केट के अंदर मूवमेंट चाहिए। अगर मॉर्निंग के सेशन के अंदर देखिए, दो सेशन होते हैं मार्केट के अंदर, एक फर्स्ट हाफ और एक सेकंड हाफ, ठीक। फर्स्ट हाफ के अंदर अगर आप मार्केट के अंदर हार भी गए या मार्केट के अंदर आपने लॉस कर लिया, हो सकता है सेकंड हाफ के अंदर मार्केट के अंदर मूवमेंट हो और आप एक अच्छी खासी ट्रेड के अंदर बैठो और अपना लॉस बुक कर लो, कवर कर लो। बुक तो करना ही है, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि सेकंड जो चांस है उसके अंदर भी आप एक सही ट्रेड में बैठो, हो सकता है उस दिन फिर ज्यादा लंका लगने वाली हो, उस दिन आप फिर एक गलत ट्रेड में जाकर के बैठ जाओ। तो एक्चुअली में माइंड का गेम है, और इसी माइंड के गेम के थ्रू मैंने आप लोगों को चार कैंडल का एक लॉजिक समझाने की कोशिश की थी, और मैं उसके ऊपर इसी वजह से काम किया था कि इस चार कैंडल की बदौलत केवल आप इतना जान पाओ कि आज मार्केट के अंदर कुछ होगा या नहीं, बस। ताकि आप मार्केट से केवल इतना सोच सको कि आज मार्केट के अंदर कुछ होगा या नहीं, आज हम मार्केट के अंदर एंट्री करें या नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये आपका, मैं रोज अपने टेलीग्राम पर बक बक करता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ मैसेज करता रहता हूँ। 23 को आप मेरा एक भी मैसेज नहीं देखोगे। सुबह मैंने गुड मॉर्निंग करी, उसके बाद मैंने आपको FIDI के डेटा सेंड किया, उसके बाद में मैं आपको डायरेक्ट मैसेज करता हूँ 3 बजे के आसपास में, जिसमें ये लिखा होता है कि टाइम पास पे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि शायद मुझे ये पता था कि आज मार्केट के अंदर कुछ होने वाला नहीं है, शायद आज मार्केट के अंदर कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा ही मैंने आपके फ्राइडे से एक दिन पहले के मार्केट में भी किया था, ऐसा ही मैंने फ्राइडे के एक दिन पहले के मार्केट में भी किया था। उस दिन भी मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंट मैसेज वगैरह यहाँ पर सेंड नहीं किए थे, क्योंकि जो चार कैंडल का जो फॉर्मूला है उसके अंदर यही तो है जो आपको केवल ये बताता है कि आज आपको खेलने के लिए मैदान में उतरना भी है या नहीं। चार कैंडल का फॉर्मूला यही है। और एक चीज और, हालांकि सेबी कहती है कि आप किसी तरीके की गारंटी वारंटी नहीं दे सकते, बट मैं एक चीज दावे के साथ, गारंटी के साथ ये चीज बोलना चाहता हूं कि जो चार कैंडल का जो फॉर्मूला है उसमें इस चीज की गारंटी ये रहेगी कि जिस दिन आपका मार्केट कुछ इस तरीके से छोटी मूवमेंट के अंदर फंसेगा, जिस भी दिन मार्केट आपका इस तरीके से छोटी मूवमेंट के अंदर फंसेगा या मार्केट किसी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर फंसेगा, उस दिन अगर चार कैंडल का फॉर्मूला आपके पास है तो आप उस दिन मार्केट के अंदर वर्क नहीं करोगे, और वर्क नहीं करोगे तो डेफिनेट सी बात, आपका लॉस नहीं होगा। बस चार कैंडल का फॉर्मूला प्रॉफिट के लिए नहीं, चार कैंडल का फॉर्मूला आपको मार्केट से दूर रखने के लिए, आपके अंदर पेशेंस, और आपको वो दिन 22 दिन के अंदर से वो 5 और 6 दिन पहचानने के लिए बनाया गया है, ना कि करोड़ों रुपए यहां से कमाने के लिए। एक्चुअली में पैसा किसी का फॉर्मूला कमा करके नहीं दे सकते। अगर आप ये सोचते हो कि किसी की स्ट्रेटजी, आज तक जितने भी लोगों ने अपने स्ट्रेटेजियां बेची है या अपने स्ट्रेटेजियां बनाई है, पूरे यूट्यूब के ऊपर जाकर के देख लीजिए, उन्होंने एक ही चीज के ऊपर वर्क किया है कि किसी स्ट्रेटजी से पैसा कैसे बनाए या पैसा कैसे कमाया जाए। यही तो हर हर लोग, सभी जितने भी आपके जो ट्रेडर है जो इस तरीके के स्ट्रेटेजियां सेल करते हैं, तो वो केवल एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि मार्केट के अंदर इस स्ट्रेटेजी से पैसा बनेगा, आप इसको बाय कीजिए, आप इससे सीखिए, और इससे आप मार्केट के अंदर सस्टेन हो जाएंगे कमाने के बेस। बट एक्चुअल में सुनते आ रहे हैं कि सेबी की जो गाइडलाइन है, और उसको बरसों से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो 100 लोग आते हैं उनमें से 90% अटक के रह जाते हैं। तो एक्चुअल में एक चीज तो क्लियर है
कि यहाँ पर गंवाने वाले ज्यादा है। और मेरी जो माइंड साइकोलॉजी एक चीज और कहती कि हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हम एक प्रयास के अंदर सफल हो जाए, जरूरी नहीं हम एक प्रयास के अंदर सफल हो जाए, जरूरी नहीं हम सेकंड टर्म में सफल हो जाए, जरूरी नहीं हम 2 साल में सफल हो जाए, जरूरी नहीं 3 साल में सफल हो जाए। एक आरएस एक आईएएस का जो एग्जाम होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई पास नहीं कर पाता, बिरले होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान उसको पास करते हैं। पहले आपकी प्री होगी, फिर मेंस होगी, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर साला लफड़ा पड़ जाता है आरक्षण का, फिर लफड़ा पड़ जाता है आरक्षण का। तो एक्चुअल में 4 तरीके के हमारे जो एग्जाम है, सबसे बड़ी सिविल सेवा है, उसका कैसे फाइट किया जाता है। मतलब 4 एग्जाम होने होते हैं, पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर साला एक आरक्षण का लफड़ा पड़ जाता है कि अगर आपके पास आरक्षण का कोटा है तो भाई साहब आप आगे जाओगे, नहीं है तो आप यहाँ पर 3 अटेम्प्ट के अंदर जीत कर भी हार जाओगे। तो वही लफड़े हमारे मार्केट के अंदर है। हमारे मार्केट के अंदर भी तो इसी तरीके की प्रॉब्लम्स है, नहीं है। देखो खेल की तरह बताता हूँ, इधर देखो प्रीमियम डी के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं, है कि नहीं। सबसे बड़ी मार क्या करती है प्रीमियम डी की। ऐसे वाले मार्केट के अंदर अगर आप गलती से एंटर हो गए तो मारे जाओगे। एक चीज और सुनो, मॉर्निंग में अगर फर्स्ट फ्राइडे के अंदर लॉस हो गया फिर कुचड़ने काटने चालू हो जाएंगे कि यार आज जो लॉस है उसको तो कम से कम कवर कर ही लूं। और उसी मामले के अंदर पहले यहां पर जाएंगे 20,000, फिर अगर सेकंड बारी में अगर आप वापस घुस गए भाई साहब अब यहां पर 30-40 हजार रुपए जाने वाले। आज का जो लॉस है वो 70-80 हजार रुपए होने वाला है। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और अगर फिर अगर माइंड पे कंट्रोल नहीं रहा, जिसे माइंड साइकोलॉजी कहते हैं, यही तो आपका अपना सेल्फ कंट्रोल अगर आपने गवा दिया, क्योंकि सेकंड बार भी अगर लॉस हो गया तो भाई साहब आदमी इंसान ही तो है, अपना कंट्रोल अपने माइंड सेट से गवा देता है। और अगर वो खो दिया तो उसके बाद में थर्ड अटेम्प्ट अगर आपने मार्केट में एंट्री करने की कोशिश की और फिर आप केवल केवल 1% चांस रह जाते हैं कि आज सारे दिन मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं हुई, और अगर लास्ट में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 1% चांस है आप यहां पर बचो। उस दिन 99% जो चांस है वो ये है कि आज आपका डीमैट अकाउंट खाली होने वाला है, नीलवट्टा सन्नाटा होने वाला है। ठीक, तो ये उसी तरीके से एक्चुअल में यहां पर कमाना नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा मार्केट के अंदर पैसा भर के लेके आऊंगा, इम्पॉसिबल। लिख के ले लेना स्वर्ण अक्षरों में मेरे से, इधर बरसों हो गए, इधर लिख के ले लेना मेरे से। हाँ, इधर एक चीज का चांस है कि आप यहां पर लगातार अगर प्रैक्टिस करते रहते हो मार्केट के अंदर तो हाँ एक चीटी भी पहाड़ चढ़ जाती है। क्या? एक चीटी भी पहाड़ चढ़ जाती है। देखिए माइंड का एक तरीके का गेम प्लान बता रहा हूं मैं आपको। इस मार्केट के अंदर जिंदा रहना है बस, मरना नहीं है। बस इतना ख्याल रखना है, एक दिन आप इसको फतेह कर लोगे, एक दिन आपको इसको फतेह कर लोगे। क्योंकि ये उसी सिविल सेवा और एग्जाम की तरह है जिसके अंदर जरूरी नहीं है आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इसको पास कर दो, सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आप इसको पास कर दो, हो सकता है थर्ड अटेम्प्ट आपके लिए हो सकता है फोर्थ अटेम्प्ट आपके लिए हो। अब आप में से कहीं कहेंगे फोर्थ अटेम्प्ट तो होता ही नहीं। जी हाँ, मैंने एग्जाम दे के देख रखा है इसलिए मुझे पता है। ठीक, तो कुछ ऐसे वाले मामले हैं, ऐसे ही मामले ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर है। हो सकता है आप 1 साल के अंदर यहाँ पर सस्टेन हो जाओ, क्योंकि ये जो एग्जाम है, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग वाला एग्जाम है, एक्चुअली में उससे भी कहीं गुना हार्ड, कहीं गुना हार्ड है। क्योंकि यहाँ पर
इंसान के सब कुछ बिकता है, मकान, दुकान, जेवर, इंसान तक बिक जाता है, सब कुछ नीलाम हो जाता है और इंसान तक बिक जाता है। यहाँ पर इस मार्केट के अंदर सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। खबरें पढ़ते होंगे आप, अक्सर आती रहती है। कर्जे के बोझ के तले, अभी थोड़े दिनों पहले एक कपल था, 10 करोड़ के कर्जे के चक्कर में उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब वो जरूरी नहीं कि वो मार्केट से जुड़े हुए थे, बट एक्चुअल में किसकी वजह से सुसाइड किया? पैसे की वजह से। वो पैसे के कर्जदार हो गए थे, वो पैसे के कर्जदार हो गए थे इस वजह से। अब इस मार्केट के अंदर, जो मार्केट के अंदर गेम खेलने का जो मामला है वो साला यही है। क्या है? पैसा। आप इस खेल के अंदर तभी एंट्री ले सकते हो जब आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ये हो, वरना आपकी एंट्री नहीं है इधर, वरना आपकी एंट्री नहीं है। और फिर सुनो, जितना फंड उस हिसाब से आपके लेवल चलते हैं। किसी के पास 10,000 हो तो आप उस तरीके से वर्क करोगे, ठीक है। किसी के पास 1 लाख है, आप उस तरीके से उस लेवल पे वर्क करोगे। एक तरीके से गेम है, स्क्वाड गेम देखा है? सीरीज है, देखना कभी। तो किसी के पास 5 लाख है, उस लेवल का वो गेम प्लान करेगा इधर। किसी के पास 10 लाख है, उस लेवल का गेम प्लान करेगा। और एक्चुअल में जीत कौन रहा है? जीत कौन रहा है? अगर आप बायर हो तो नामुमकिन है जीतना। हाँ, यहाँ पर सेलर जिंदा है, यहाँ पर सेलर जिंदा है। कारण क्या है? क्योंकि उनका एक रूल है ना, वो हट जाता है। एक रूल उनके लिए वर्क नहीं करता है। एक ऐसा इंपॉर्टेंट रूल है जो उनके लिए वर्क नहीं करता है, और वो रूल है प्रीमियम डीके, जो उनके लिए फायदे की तरह वर्क करता है। उन्होंने कल अगर फ्राइडे वाले दिन सेंसेक्स का कोई प्रीमियम अगर 500 की रेंज का अगर उन्होंने सेल किया होगा, तो भाई साहब उसके अंदर उनको जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला होगा, क्योंकि मार्केट तो कहीं गया ही नहीं ना। मार्केट तो कहीं गया नहीं। एक्चुअल में हो क्या रहा था, आपके जो प्रीमियम थे, वो कॉल हो पुट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपस में पिघल रहे थे। कॉल वाला ऐसे डाउन साइड की तरफ आ रहा था, पुट वाला भी ऐसे डाउन साइड की तरफ आ रहा था। एक्चुअल में मर कौन रहा था? बायर मर रहे थे। कौन मर रहा था? बायर मर रहे थे। कमा कौन रहा था? सेलर्स कमा रहे थे। सेलर्स क्यों कमा रहे थे? क्योंकि इनको हमारी तरह लालच नहीं है, क्योंकि इनको हमारी तरह लालच नहीं है, इनके अंदर पेशेंस है। इनके अंदर पेशेंस है, ये व्यापार करना जानते हैं। ये रोज हमारी तरह पैसे को, फंड को डबल करना नहीं जानते। रोज फंड को डबल करना नहीं जानते। ये रोज मार्केट से थोड़ा थोड़ा निकालने की कोशिश करते हैं, 10%, 5%। कभी दाव लगा तो 50% भी मिलता है, और कभी एक्सपायरी पे दाव लगा तो 100% भी मिलता है। बट सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर वर्क करने वाले किस तरफ है? बायर है सबसे ज्यादा। जो बाइंग करते हैं उनको एक चीज का पता है, बाइंग वालों को क्या खुशी रहती है पता है? वो सोचते हैं कि 10 रुपए का प्रीमियम खरीदा, साला जीरो भी होगा तो क्या दिक्कत, माइनस तो होगा ही नहीं। भाई ये 10 रुपए का प्रीमियम है, और अगर हमने 100 क्वांटिटी खरीदी है तो 1,000 रुपए का माल है। ज्यादा से ज्यादा मार्केट में हो क्या जाएगा? जीरो हो जाएगा, हमारा 1,000 रुपए चले जाएगा। बट सेलर के साथ ये प्रॉब्लम उल्टी साइड में। उसने अगर 1,000 रुपए लगाए हैं, तो भाई साहब अगर मार्केट इसके विपरीत दिशा में चले गया, इसकी कितनी फट सकती है इसे खुद मालूम नहीं। हो सकता है अगर इसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ, तो हो सकता है इसको 1,000 के 5,000 देने पड़े, हो सकते हैं इसको 1,000 के 10,000 भी देने पड़े, और हो सकता है रूस एंड यूक्रेन जैसा न्यूज आई थी उस दिन, जैसे मार्केट के अंदर अगर ये होल्ड की पोजीशन ले जाए, तो हो सकता है इसे 1,000 के 1 लाख भी देने पड़े। रिस्क किसका ज्यादा है? रिस्क इसका ज्यादा है, फिर भी ये कमा रहा है, फिर भी ये कमा रहा है। हमारा रिस्क कम है, हम ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा होगा क्या? जीरो हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या? जीरो हो जाएगा। एक्चुअल में
आप सोचते 10 रुपए की हो और ये गेम आप खेलते रोज हो और साला रोज जीरो होता है। राजस्थान में एक कहावत है कि धीरे धीरे तो पहाड़ भी खत्म हो जाता है, उसका भी अंत हो जाता है, अगर उसको भी हम अगर माइनिंग करते रहे ना। एक्चुअल में भी आपने खबर पड़ी होगी, राजस्थान के अंदर से 2 पहाड़ गायब। हाई कोर्ट बोल रहा था, हमारा राजस्थान का हाई कोर्ट बोल रहा है, बोले 2 पहाड़ गए कहाँ, कहाँ गायब हो गए। एक्चुअली वो गायब हो गए। खनन करते हैं, जो माइनिंग करते हैं, इन लोगों ने क्या किया, 2 पहाड़ खोद खोद के और थ्रेसर मशीन के अंदर डाल डाल के पत्थर को और बेच दिया। पहाड़ ही गायब है। सरकार भी ढूंढ रही है, हाई कोर्ट भी ढूंढ रहा है, 2 पहाड़ मिल नहीं रहे। गूगल पर न्यूज है, यूट्यूब पे न्यूज है, देख लेना जा करके। चलिए, हो चुकी है बात, ठीक है। ये वीडियो मैं अलग से डालना चाहता हूँ यूट्यूब पर, और इसके साथ भी ये वीडियो आएगा। काफी अच्छा वीडियो बनाया, काफी मैंने स्पीच अच्छी दी है मार्केट के ऊपर। जीतने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 4 कैंडल के नियम की। सीखिए, समझिए, कौन से समझना चाहते हैं, कहां से सीख सकते हैं। मैंने उसके लिए स्पेशल कोर्स बनाया है। जी हाँ, मैं यहाँ पर लोगों को पैसा कमाना नहीं सिखाता, मैं केवल यहाँ पर लोगों को सस्टेन होना सिखाता। पहले आप जिंदा तो रहो मार्केट में, जिंदा तो रहो कम से कम, बाद की बाद में देखेंगे। क्योंकि अगर जिंदा रहे तो उम्मीद रहती है आगे बढ़ने की। उसके लिए कोर्स है बेसिक टू एडवांस और ब्रह्मास्त्र 2। उनके लिंक आप इसके थ्रू जुड़ सकते हैं। और फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। तो इस वीडियो को मैं यहाँ से कटिंग करके अलग अलग से एक बार डालना चाहता हूँ, इस बकवास को, क्योंकि इस बकवास को ऐसे कोई सुनेगा नहीं। तब बात कर लेते हैं आपके प्रीमियम की। ठीक, कल मंडे के दिन किस तरीके से बैंक निफ्टी निफ्टी चल सकती है, क्योंकि इस वीडियो को जो मैंने अभी राम राम सा बोला था, इस वीडियो को यहाँ तक कट करके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि और भी लोग देखें। क्योंकि ये जो डेली एनालिस्ट वाले वीडियो, इसको तो केवल आप लाडले देखेंगे। अब बात करते हैं आगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या हो सकता है। देखिए, वनडे के चार्ट पर चलते हैं, और वनडे के चार्ट के अंदर हमें देखने को क्या मिल रहा है। मार्केट हमारा लगातार अपसाइड की तरफ इस तरीके से जाए जा रहा है, बट जिस तरीके की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ चाहिए, या जिस तरीके की एक तेजी हमें देखने को मिलती, क्योंकि एक अच्छी खासी रेंज मार्केट बनाता है और उसके बाद में भी मार्केट कुछ इस तरीके से जा करके हमारी उम्मीद के विपरीत चल रहा है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज का कंफर्म ये बता दिया था कि जब तक 50,000 200 सॉरी 51,000 51,000 सॉरी 51, क्या हो रहा है, 51,200 के ऊपर मार्केट जब तक सस्टेन नहीं होगा, किसी भी सूरत के अंदर मार्केट के अंदर अपसाइड की मूवमेंट नहीं होने वाली। ठीक है, कई मार्केट के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उनकी कल भविष्यवाणियां फेल हो गई। वो कह रहे थे कि 51,080 51,120 अगर ब्रेक करता है तो फायर हो जाएगा। बस क्या करें, नहीं गया। 51,200 ये देव का लेवल था, मार्केट वहां नहीं गया। 51,200 हमारा जो पिछले वीक का लेवल था, इस वीक का लेवल सुनिए। इस वीक का जो लेवल रहने वाला है वो है 51,335। कौन सा है? 335। 335 का एक लेवल रहने वाला है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, सोचना भी मत कि मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, लीजिए आपके लिए एक गिफ्ट टेम्पर है। जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, और सस्टेन होने का मतलब आप समझते हैं कि एक दिन की कैंडल जब तक अपसाइड की तरफ क्लोज नहीं होगी, किसी भी तरीके की मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकती। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, मार्केट अगर यहां मिलता है मुझे इस वीक, तो मैं इसके अंदर केवल एक ही सूरत के अंदर अपसाइड की तरफ सोचना चाहूंगा, वो लेवल होगा 51,600। इसके ऊपर ही मार्केट के अंदर अपसाइड के बारे में सोचेंगे। वरना मैं जो सोच रहा हूं, इस वीक की जो कैंडल बने, इस वीक के अंदर कैसी कैंडल रह सकती है, शायद कुछ ऐसी कैंडल हमें देखने को मिल जाए। मैं चाहता हूं कि मार्केट यहाँ जाए, यहां से एक वीक बनाए और डाउन साइड की तरफ आकर के इन दोनों कैंडल्स का अगर लो ब्रेक कर दे, इन
दोनों कैंडल्स का अगर लो ब्रेक कर दे, लेवल कौन सा रहे, लेवल रहे आपका 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, कौन सा वाला, सॉरी 50,600 का एक इंपोर्टेंट लेवल, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है 50,600 के इंपोर्टेंट लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट के अंदर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आज से पहले मैंने आपको जितने भी नियम सिखाए उन नियम के अंदर मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट करता है, मार्केट जब भी ब्रेकआउट करता है किसी सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस का, मान लीजिए ये चीज एक सपोर्ट है या एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट की तरह अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो अगेन उसे रीटेस्ट करने जाएगा ही जाएगा। अगली जो हम एक अच्छी खासी मूवमेंट देखेंगे, या तो मार्केट अप साइड की तरफ सस्टेन होकर के अप साइड की तरफ मूवमेंट करे, या फिर मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ आकर के इस लो को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस की बात करें, मार्केट अप साइड की तरफ जाता है, किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद उसे रीटेस्ट करने आता ही आता है, ठीक है। रिटेस्ट होने के बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट अगर अप साइड की तरफ देखनी है तो इस लेवल के ऊपर, वरना मार्केट वापस अगर डाउन साइड की तरफ आ जाता है तो फिर ये ब्रेकआउट आपका फेल माना जाता है। एक्चुअली में हमें क्या देखने को मिल रहा है, वनडे के चार्ट के ऊपर अगर हम इस चीज को देखें तो वनडे के चार्ट के अंदर हमें एक अच्छी खासी रेंज थी अप साइड की तरफ, ठीक है, ये एक रेंज बनती है और रेंज का एक जबरदस्त डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट होता है, फिर अप साइड की तरफ वापस इसको संभाला जाता है, संभाल करके एक अच्छा खासा मामला ब्रेक डाउन साइड की तरफ लेकर आया जाता है, फिर एक रेंज बनती और ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, ये वाला लेवल ध्यान से देखिए, जब भी पिछला लेवल ब्रेक होता है, ये वाला लेवल था, ध्यान से देखना, ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था, मार्केट यहाँ पर 3 दिन का वक्त बिताता है, उसके बाद में ग्रीन कैंडल से मार्केट अप साइड की तरफ जाता है, बट अप साइड की तरफ सस्टेन नहीं हो रहा, ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा, और मार्केट यहीं से अगेन डाउन साइड की तरफ आता है और इस तरीके से ये मूवमेंट करता है। अब देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात है कि अगेन मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, अगेन मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा, जिस तरीके से ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था उसी तरीके से ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा। पहले बात क्या थी, पहले आपके बायर मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग थे, पहले आपके बायर मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग थे तो इस तरीके से मार्केट को अपसाइड की तरफ ले गए, बट इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मार्केट को यहां से उड़ा के ले जाए। अब क्या हो रहा है, डाउन साइड की तरफ आया, इतने दिन क्यों लगे, ये जो रेंज बनी इतने दिन क्यों लगे, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि बीच में आपकी एक तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, उसको सुन करके बायर्स का दम निकल चुका है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस तरफ नई पोजीशन बनाए, तो वो समझ नहीं पा, ठीक है, वो न्यूज थोड़ी सी अभी चल रही है विचारों में जहां चलनी चाहिए, बट हमारे जो नॉर्मल न्यूज का मामला रहता है, आम इन्वेस्टर उनके ख्यालों से थोड़ी सी ओझल हो चुकी है, तो यहाँ पर जो आपके बायर्स है वो और कमजोर पड़ गए और धीरे 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 मार्केट को अपसाइड की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं कि मार्केट या तो इस ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन, तब एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी, या मार्केट अगेन इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दे तो अब की बार जो यहां से फॉल आएगा वो बड़ा फास्ट होगा और एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें कहां देखने को मिलेगी, वो नए एक जो लेवल बताया 50,600 वो ये वाला लेवल है, और एक अच्छा खासा जबरदस्त फॉल जो हमें देखने को मिलेगा वो लेवल होगा हमारा ये आपका 49,800 का लेवल, और अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट कुछ इस तरीके की रेड कैंडल बना सकता है, मार्केट कुछ इस तरीके की रेड कैंडल्स बना सकता है। अपसाइड के बारे में आने वाले फ्यूचर के अंदर कब सोचेंगे एक अच्छी खासी मूवमेंट, केवल और केवल 52,200, उससे पहले कुछ भी नहीं, उससे पहले कुछ भी नहीं। बैंक निफ्टी का मामला समझ में आ गया होगा, ये वीडियो काफी लंबा हो गया, अंत तक जो टिक गए उनको मार्केट भी समझ में आ गया होगा और मार्केट का खेल भी समझ में आ गया होगा, अंत तक इस वीडियो के अंदर जो टिक गए उनको मार्केट का खेल भी समझ में आ गया होगा, बायर सेलर्स की मूवमेंट भी समझ में आ जाएगी और ये मार्केट भी समझ में आ जाएगा। ठीक, बात कर लेते हैं निफ्टी की कि निफ्टी के अंदर क्या मामले रह सकते हैं। ये मैंने वीकली के लिए बना रहा हूं, मंडे का व्यू कल के वीडियो में मिलेगा बैंक निफ्टी और निफ्टी का भी,
कि इंट्राडे हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। वीकली मामले सुनो केवल अभी, ठीक। वीकली मामलों के अंदर डे के चार्ट के ऊपर बात करते हैं कि डे के चार्ट के अंदर क्या चल रहा है। देखिए मार्केट के अंदर इस तरीके की ट्रेड लाइन अपसाइड की तरफ बनी हुई थी, ठीक है, जिसके ऊपर मार्केट 2 दिन की क्लोजिंग करता है, जिसके ऊपर मार्केट 2 दिन की क्लोजिंग करता है। बट यहाँ पर अच्छी खासी तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट 24,800 का जो 65 का लेवल है उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। पहले मार्केट इसको अपसाइड की तरफ यहाँ पर 2 दिन मार्केट सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। देखने वाली बात है कि क्या मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है। बट जैसे ही हम इसको वीकली लेवल के ऊपर इसको देखते हैं तो हमें जो कैंडल की क्लोजिंग है वो काफी वीक देखने को मिलती है। इस ट्रेड लाइन के ऊपर काफी वीक क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। ये क्लोजिंग काफी नहीं रहेगी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड का मामला देखने के लिए। एक अच्छी खासी अपसाइड की जो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी वो कब देखने को मिलेगी, केवल और केवल आपके इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर जो लेवल कितना है 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो, उसके बाद में हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर अब एक अच्छी खासी तेजी हो सकती है, आ सकती है, रहने वाली है या रह सकती है, ठीक है। और एक अच्छी खासी गिरावट के लिए अगर हमें मार्केट के अंदर देखना है तो केवल और केवल ये वाला लेवल जो लेवल है आपका 24,600 वाला मामला इस वीक के लिए 25,000 इंपोर्टेंट लेवल है, 24,600 इंपोर्टेंट लेवल है। और एक चीज और इनके अंदर 65 पॉइंट की बफिंग कर लेना, 25,065 प्लस होगा, ठीक है। 65,025 जो लेवल हो जाता है वो हो जाता है 25,065 का, 65 पॉइंट इसके अंदर प्लस होंगे तो जो हमारा लेवल होगा वो होगा 25,065 का अपसाइड के बारे में। डाउन साइड की बात करें तो इसके अंदर 65 पॉइंट आप माइनस कर लेना, जो लेवल निकल कर आएगा वो आएगा 24,545 का। या तो मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे या फिर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करे। तो ये मामले हैं इस वीक के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां जीतने के लिए कॉल पुट ही जरूरी नहीं है। यहां जीतने के लिए कॉल पुट ही की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में आपको जरूरत है पहले जिस गेम के अंदर आप रोज उतरते हो खेलने के लिए, पैसा कमाने के लिए, एक्चुअल में आप उसको समझो तो सही। एक्चुअल में पहले आप उसके नियम कायदे तो समझो तो सही। एक्चुअल में आपको उस खेल के नियम कायदे ही नहीं पता है, आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो मार्केट का काम है डेली ओपन होना और डेली ट्रेडर्स को शाम को निराशा हाथ में देना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।